हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी व्लॉगर। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक बिगनर्स मेकअप किट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो जी, ये है मेरी एक ड्रॉ है जो मैंने बिगनर्स मेकअप किट के लिहाज से सेट करी है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, लाइक आईज के बारे में कि आईज से रिलेटेड क्या क्या बिगनर्स मेकअप किट में होना चाहिए, कौन कौन सी लिपस्टिक शेड्स होने चाहिए, कौन कौन सी नेल पॉलिशेस होनी चाहिए, कौन कौन से फेस पाउडर्स होने चाहिए, कौन कौन से ब्रांड्स होने चाहिए और आपके पास कौन कौन से ब्रशेस होने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी मैं आपको कि बिगनर्स मेकअप किट के लिहाज से आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम लिंक आ रहा है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैं पोस्ट और स्टोरीज लगाया करती हूँ। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आईज से रिलेटेड कि आईज से रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो आईज से रिलेटेड हमारे पास आ जाते हैं कुछ कंसीलर्स। तो कुछ कंसीलर्स जो आ जाते हैं वो है मेरे पास ये एले गर्ल के कुछ कंसीलर्स हैं। एक ये वाला है शेड और एक ये वाला शेड है। तो जी, ये है मेरे पास एले गर्ल के आपके पास कंसीलर्स होने चाहिए, या फिर ये कि आपके पास वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है। ये मेरे पास शेड है वेट एंड वाइल्ड में मीडियम टाउनी इसका शेड है वेट एंड वाइल्ड का। ये वाला कंसीलर भी बहुत अच्छा है। और बाकी अगर मोस्ट अफोर्डेबल अगर आपको चाहिए तो मोर अफोर्डेबल में आपके पास आ जाएगा ये मिस रोज का कंसीलर। ये वाला मिस रोज का कंसीलर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने देखी हो मेरी पिछली वीडियोस तो मिस रोज का कंसीलर भी बहुत अच्छा है, वेट एंड वाइल्ड का है और एले गर्ल के कुछ कंसीलर्स हैं। तो ये हो गई है कुछ कंसीलर्स की बात। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ मस्कारास। तो मस्कारास की जहां तक बात है तो मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, मेरे पास है क्लाइजोना का मस्कारा। ये वॉल्यूमिनस भी है और लेंथनिंग भी है। ये मैं एक साइड पर रख देती हूँ। वॉल्यूमिनस भी है, लेंथनिंग भी है मेरे पास। सही जी, ये वाला मस्कारा क्लाइजोना का मस्कारा है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और इसका लाइक नाम वगैरह भी सब कुछ मिट चुका है, लेकिन ये क्लाइजोना का है। इसका वॉन्ड जो है कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका वॉन्ड जो है लेंथनिंग, इसका वॉन्ड है, आप देख सकते हैं। इसका वॉन्ड जो है लेंथनिंग है, ये वॉल्यूमिनस नहीं है, ये लेंथनिंग है। और जो वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा है मेरे पास वो वॉल्यूमिनस है और क्लाइजोना का लेंथनिंग है। सही जी, और ये वाला है वेट एंड वाइल्ड का मेरे पास मेगा प्रोटीन मस्कारा है और वाटरप्रूफ मस्कारा है और इसका वॉन्ड जो है वो वॉल्यूमिनस है। सही जी, तो कुछ मस्कारास ही आपके पास होने चाहिए। ये दो मस्कारास हैं जो आपके पास बिगनर्स मेकअप किट में ज़रूरी हैं। इसके बाद आ जाती है कुछ आई शेडोज़ की बात। तो आई शेडोज़ की जहाँ तक बात है तो आई शेडोज़ की वैसे तो आपके पास एक बड़ी किट होनी चाहिए लाजमी। सही है जी, लेकिन अगर आपके पास बड़ी किट नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। आपके पास छोटे छोटे आई शेडोज, लूज में आई शेडोज जरूर होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ है अतीका ओडो के आई शेडोज। तो अतीका ओडो के मेरे पास कुछ आई शेडोज है। सॉरी, ये गिर गया, मैं इसको जूम इन करके दिखाऊँ आपको। हाँ जी, अतीका ओडो के कुछ आई शेडोज है मेरे पास। ये शेड है रूबी, रेड शेड है ये, और ये वाला इसका शेड है येलो टोपाज। येलो टोपाज इसका शेड है और ये बहुत ही अच्छे शेड्स हैं दोनों। बहुत ही पिगमेंटेड भी हैं और फॉल आउट भी नहीं है इनका, और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी हैं और स्टे भी करते हैं आपकी लाइक आईलिड के ऊपर। अगर आपने सेटिंग स्प्रे नहीं भी किया हुआ हो तब भी जो है ना बहुत अच्छे स्टे करते हैं। तो अतीका ओडो के आई शेडोज मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड हैं और मैं इसको रेटिंग दूंगी 5 आउट ऑफ 5। सही जी, बहुत अच्छे आई शेडोज हैं, आप लोग इस्तेमाल कीजिए और इनके वेबसाइट पे जाकर जो है ना वो आप इनके आई शेडोज बाय कर सकते हैं। सही जी, इसके अलावा अगर आई शेडोज की बात करें तो आई शेडोज मेरे पास है, एक किट है मेरे पास, लाइक मैं दिखाती हूँ। वो है मेरे पास जे डॉट की है। ये फेस पाउडर है, नहीं आई शेडो ही है। सही है जी, तो ये मेरे पास है ल्यूमिनस सिल्क क्वाट्रो आई शेडो पैलेट है और इसमें 4 आई शेडोज आते हैं इसके अंदर। लाइक इस तरीके से 4 आई शेडोज आते हैं। आप देखिए, इसमें 2 ग्रीन शेड्स हैं और एक पीच शेड है। पीच शेड जो है ना वो आपकी लाइक क्या कहते हैं, कंटूर करने के लिए, आपकी आई को कंटूर करने के लिए इस्तेमाल आता है। और ये वाला जो है ना वो आपकी ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल आता है, ये वाला लाइटर शेड। और ग्रीन आई शेडोज जो है ना वो आपकी लिड पर लगेंगे। सही जी, तो इस तरीके के आई शेडोज जो है ना, इसमें ब्रश भी होता है। मेरे पास ब्रश नहीं है, यहाँ बीच में ब्रश था।
तो इस तरीके के आई शेडोज आपके पास बिगनर्स मेकअप किट में ज़रूरी हैं। जो छोटी छोटी मेकअप पैलेट्स होती हैं 4 की हों 6 की हों, या फिर लूज में पाउडर आई शेडोज भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अतीका ओडो के आई शेडोज बताएं। सही जी, जहाँ तक आई शेडोज की बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आई शेडो एक और भी है मेरे पास जो मैं आपको बताती हूँ। लूज में है क्रिस्टीन का। क्रिस्टीन भी बहुत अच्छा ब्रांड है। क्रिस्टीन में मेरे पास है 160 आई शेड नंबर है इसका, और स्पार्कलिंग डस्ट है और रेड इसका शेड है, और क्रिस्टीन में है मेरे पास ये कुछ इस तरीके की स्पार्कलिंग डस्ट है ये। और स्पार्कलिंग डस्ट को अपनी आईलेट पर स्टिक करने के लिए मेरे पास यहाँ पर है स्पार्कलिंग एंड ग्लिटर बेस। इस एक बेस आती है ये कुछ क्रिस्टीन ही की, और इस बेस की जरूरत पड़ती है। इस बेस को आप अपनी आईलेट पर लगाते हैं और इसके बाद अपनी इस डस्ट को आप स्टिक कर लेते हैं। कुछ तो लूज में भी आपके पास बिगनर्स मेकअप किट में लाइक आप कॉलेज गोइंग होते हैं, और कॉलेज गोइंग के साथ यूनिवर्सिटी गोइंग भी होते हैं सब लोग, तो जो है हमें एक बैग के अंदर एक आध शेड भी चल जाता है। लाइक अगर हमारे पास रस्ट कलर का शेड है या ब्राउन कलर का शेड है तो इस तरीके की शेड्स चल जाते हैं। तो इतना ज़्यादा बैग में जगह नहीं होती है, तो एक आध शेड होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास बड़ी बड़ी पैलेट्स हैं। बड़ी पैलेट्स जो है ना वो आप दावत वगैरह के लिए इस्तेमाल में रख लें, लेकिन छोटे छोटे इस तरह के आई शेडोज़ जो है ना वो आपकी बिगनर्स मेकअप किट में होने चाहिए। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर आई शेडोज़ में फुकालर की ये स्टिक आती है इन द शेड 10, और इस तरीके की ये शेड है और कॉपर इसका शेड है, और ये फुल आईलेट पर मैं लगा लिया करती हूँ। और यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लाइक प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं तो उसमें जो है ना ये वाला आई शेडो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सही है जी। अब बात आ जाती है कुछ लाइनर्स की। तो लाइनर है मेरे पास यहाँ पर जे डॉट का आई लाइनर है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है और इससे बहुत अच्छा कैट आई बनता है। देखिए आप कितना ज़्यादा प्रिसाइज है, ये कैमरा में पिक नहीं कर पा रहा है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। ये देखिए आप कितना ज़्यादा प्रिसाइज है ये। सही है जी। तो इस तरीके का आपके पास लाइनर होना ज़रूरी है, और ये इसका नाम वगैरह सब मिट चुका है, कितना ml है ये सब भी सब कुछ मिट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। आप जे डॉट पे जाएंगे और जो है ना वो ये लिखा हुआ है अल्ट्रा ब्लैक डिप लाइनर नाम है इसका। अल्ट्रा ब्लैक डिप लाइनर इसका नाम है, और आप वहां जाकर उसके क्योसिक पर जाएंगे तो वो आपको ये लाइनर दे देंगे। लाइक अंडर 1000 रुपीज़ आपको ये लाइनर मिल जाएगा। अब आ जाती है बात कुछ काजल की। कुछ लड़कियां होती हैं जो लाइनर पसंद नहीं करती हैं और वो काजल लगाना पसंद करती हैं। तो काजल जो है ना वो मेबेलिन का मैं उनको रिकमेंड करूंगी, कोलोसल काजल, और ये अर्गन ऑयल में आता है। और इसका काजल जो है ना वो कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का इसका काजल है, और जो है ये बहुत अच्छा काजल है, वाटरप्रूफ काजल है, और ये भी आपको अंडर 500 मिल जाएगा आपको इम्तियाज सुपरमार्केट से। सही है जी। कुछ लाइनर्स होते हैं, कुछ लड़कियां कहती हैं हमें कलर्ड लाइनर्स पसंद है, तो मेरे पास कलर्ड लाइनर्स भी हैं बिगनर्स मेकअप किट में रखने के लिए। ये सारी चीजें आपको रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। अगर आपको ब्लैक लाइनर पसंद है तो आप ब्लैक लाइनर रखिए, अगर आपको ब्लू लाइनर पसंद है तो आप ब्लू रखिए, अगर आपको ग्रीन लाइनर पसंद है तो ग्रीन रखिए। लाइक कलर्ड लाइनर्स भी रख सकते हैं, ब्लैक लाइनर रख सकते हैं। अगर आपको लाइनर पसंद नहीं है तो आप काजल लगा सकते हैं। तो अगर आपको काजल भी पसंद नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप सिर्फ जो है ना मस्कारा कीजिए, आई शेडो लगाइए और ब्रोस कीजिए अपने, तो एंड यू आर गुड टू गो। तो ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें आपके पास हो, मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि एक बिगनर्स मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए। सही जी। ये मेरे पास यू कैन बी के कुछ लाइनर्स हैं, ये मेरे पास ब्लू लाइनर है, ये मेरे पास ब्लू लाइनर है, और एक है मेरे पास ग्रीन लाइनर। सही है जी। एक है मेरे पास ब्लू लाइनर और एक है मेरे पास ग्रीन लाइनर। ये देखिए मेरे पास एक है ग्रीन लाइनर। सही है जी। तो ये मेरे पास 2 लाइनर्स हैं यू कैन बी वालों के, तो ये बहुत अच्छे हैं लाइनर्स। अब ये मेरे पास एक और काजल पेंसिल है, आप चाहें तो मेबेलिन की इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो लैक्मी वालों की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लैक्मी की भी है, ये वाटरप्रूफ नहीं है लैक्मी की, लेकिन मेबेलिन की जो है ना वो वाटरप्रूफ है। अब जहाँ तक आईलैशेस को कर्ल करने की बात है तो आपके पास एक आईलैश कर्लर भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। आपके पास अगर अच्छा मस्कारा है, लाइक क्लाइजोना का मस्कारा है, या आपके पास वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा है, कोई अच्छा मस्कारा है तो आपकी लेंथनिंग भी प्रोवाइड करेगा, वो वॉल्यूमिनस भी कर देगा, और आपको जो है ना लैशेस को कर्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपके पास अच्छा मस्कारा है तो। लेकिन अगर आपके पास मॉडरेट या एवरेज मस्कारा है तो आपको आईलैश कर्लर की ज़रूरत पड़ेगी। सही है जी। अब मेरे पास कुछ ये लिक्विड आई शेडोज़ हैं, एक फुकालर का है और एक ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था।
ये मिनिस्टर का लोकल मार्केट से लिया था। और ये मेरे पास है ये फुकालर वालों का मेरे पास ये है लिक्विड आई शेडो है। तो आप चाहें तो लिक्विड आई शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड आई शेडोज़ हैं, ये सिल्वर में है मेरे पास लिक्विड आई शेडो। और ये मेरे पास एक और आई शेडो है, लूज में है ये वाला आई शेडो भी। और ये वाला इसका नाम वगैरह सब मिट चुका है। सही जी, फुकालर का एक और लूज में आई शेडो है मेरे पास। तो इस तरह के आई शेडोज आपके पास होने चाहिए। सही जी, ये वाला है फुकालर का आई शेडो है, ये लूज में आई शेडो है, कुछ इस तरीके का इसका शेड है, पीच शेड है। जाहिर सी बात है कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए तो सिर्फ पीच आई शेडो ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए आप कितने ज़्यादा मेरे पास पीच आई शेडो है। ये वाला भी पीच आई शेडो है, और जो जे डॉट की थी उसमें भी पीच आई शेडो था, और जो अतिकोडो है टोपाज शेड है उनका वो भी पीच आई शेडो है, और ये भी मेरे पास पीच आई शेडो है। तो पीच आई शेडोज कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग के पास ज़रूर होने चाहिए। सही जी, अब जहाँ तक बात आ जाती है ब्रोस के लिए, तो ब्रोस के लिए मेरे पास ये वाली है जे डॉट की पेंसिल है मेरे पास। इसका एक तरफ स्पूली है और एक तरफ जो है ना वो पेंसिल है। इसकी एक तरफ पेंसिल है, पेंसिल का तो हशर ख़राब हुआ है, खैर कोई बात नहीं। तो जे डॉट की आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए। अगर आप ब्रोस को बनाने के लिए जेल आईलाइनर पसंद करते हैं तो जेल आईलाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मिस रोज का है, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है ना वो पेंसिल इस्तेमाल कीजिए। लेकिन क्योंकि पेंसिल जो है ना वो बिगनर्स मेकअप किट में थोड़ी सी कम जगह घेरेगी और ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह घेरेगा। इसके साथ आपको ब्रश भी जो है ना वो कैरी करना होगा, और इसमें जो है ना वो ब्रश कैरी करना नहीं पड़ेगा आपको। सही जी, ये एक तरफ कोने में आपके बिगनर्स मेकअप किट में आ जाएगी। सही जी, अब जहाँ तक ब्रशेस की बात है तो ब्रशेस जो है ना वो जोएवा के ब्रशेस मैं रिकमेंड करूँगी। ये मेरे पास मांगी के ब्रशेस हैं, ये मैंने चाइना से ब्रशेस मंगवाए थे। तो ये चाइना से ब्रशेस मंगवाए थे, तो उन ब्रशेस में लाइक 20 ब्रशेस थे। तो वो अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है ना वो डाल दूंगी। वैसे तो इम्पोर्ट्स वगैरह बंद हैं आजकल, लेकिन फिर भी मैं अगर मुझे मिला लिंक तो मैं डाल दूंगी लिंक। मांगी की ये ब्रशेस हैं। सही जी, आप जो है ना वो बिगनर्स मेकअप किट में इस तरह के ब्रशेस लेंगे, लाइक 5 मेकअप ब्रशेस जिसमें आते हैं। ये मेरे पास हैं भी बिगनर्स मेकअप किट के लिए हवाले से। इसमें इस तरह के 5 ब्रशेस होते हैं। एक ब्लश ऑन के लिए होता है, एक लिप के लिए होता है, एक आईब्रो के लिए होता है, और एक आई शेडो लगाने के लिए होता है। इस तरह 4-5 ब्रशेस होते हैं, और बिगनर्स मेकअप किट के लिए 5 ब्रशेस इनफ हैं। वरना अगर आपको थोड़े ज़्यादा ब्रशेस चाहिए और अफोर्ड कर सकते हैं आप, तो जोएवा के ब्रशेस भी मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को। इसके अलावा जहाँ तक हाइलाइटर की बात है तो हाइलाइटर जो है ना मैं आप लोगों को क्रिस्टीन का रिकमेंड करूँगी। क्रिस्टीन का हाइलाइटर आता है, ये आइवरी गोल्ड में आता है हाइलाइटर, लूज फेस शाइनर कहलाता है ये। और आप लोग ये लूज फेस शाइनर जो है ना बिगनर्स मेकअप किट में रख सकते हैं, या फिर ये कि फुकालर वालों का ये ग्लो इल्यूमिनेटर आता है, ये आप अपनी बीबी क्रीम में या फिर ये कि अपनी फाउंडेशन में मिलाकर अपने फेस पर लगा सकते हैं। आपकी फुकालर की भी आती है। फुकालर में मेरे पास शेड है 03 प्योर गोल्ड इसका शेड है, और ये गोल्डन में है, और ये वाला भी जो है ना वो आइवरी गोल्ड में है। तो दोनों गोल्ड शेड हैं मेरे पास जो कि मुझे सूट करते हैं। आप लोगों के ऊपर जो कलर सूट करता हो, लाइक सिल्वर में भी आता है, पिंक में भी आता है, गोल्ड में आता है, कॉपर में आते हैं इल्यूमिनेटर्स। तो जो इल्यूमिनेटर आपको ज़्यादा सूट करता हो आप लोग वो वाला कलर चूज कर सकते हैं अपने बिगनर्स मेकअप किट के लिए। अब जहाँ तक बात आती है ब्लश ऑन की, तो ब्लश ऑन के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी मेबेलिन का फिट मी का ब्लश। सही जी, मेबेलिन का फिट मी का ब्लश, ये शेड है मेरे पास 40 इसका शेड है। सही है जी, और इसका शेड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट और ये पीची आपको जो है ना वो शेड देता है। और इसका शेड जो है ना वो है 40, और इसका इंग्लिश में शेड है पीच इसका शेड है, और नंबर में ये 40 है। सही जी, तो इस तरीके का ये ब्लश आता है, और ये कितना ज़्यादा छोटू सा है, और ये बहुत आसानी से आपकी बिगनर्स मेकअप किट में आसानी से फिट भी हो जाएगा। और जहाँ तक अब बात आती है फेस पाउडर्स की, तो फेस पाउडर्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जे डॉट का फेस पाउडर आता है। ये मेरे पास देखिए ख़त्म हो चुका है पूरे तरीके से, इसका कंटेनर भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा जी, फुकालर का ले लेते हैं, जे डॉट का भी है मेरे पास, फुकालर का भी है मेरे पास। आप मेबेलिन का या फिर ये कि आप फिटमी वालों का जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटमी का है मेरे पास, फुकालर का है मेरे पास, ग्लैमरस का भी है। सही जी, मेरे पास जे डॉट का है, ग्लैमरस का पता नहीं कहाँ गया।
कहीं रखा हुआ होगा वो। तो आप लोगों को मैं ब्रांड्स बता रही हूँ, आप लोग कौन कौन से ब्रांड्स जो है ना वो रख सकते हैं अपने बिगनर्स मेकअप किट में। तो बिगनर्स मेकअप किट में रखने के लिए आप कोई भी ब्रांड रख सकते हैं, क्योंकि सबकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है, सही कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो सब एक जैसी जगह घेरेंगे आपके बिगनर्स मेकअप किट में। तो जहाँ तक बात है मेबेलिन की, तो मेबेलिन में एक ऑप्शन ये आता है कि उनका जो है ना वो एक और स्मॉल साइज पैकेजिंग में इस तरीके की पैकेजिंग है। आप इस तरीके का फेस पाउडर रख सकते हैं। ये शेड है मेरे पास, शेड इसका क्या है, शेड इसका लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। खैर तो ये देखिए मेबेलिन का जो है ना वो एक ये वाली पैकेजिंग आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेबेलिन की एक ये वाली पैकेजिंग आती है फिट मी में, और मेबेलिन की एक ये वाली पैकेजिंग आती है। सही जी, आप लोग जो है ना वो अगर ये वाला ना मिले तो आप लोग ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप ये वाला रखिए, क्योंकि बिगनर्स मेकअप किट में कम से कम जगह में हमने ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखना है, तो आप लोगों को ये वाला ज़्यादा सूटेबल रहेगा अपने बिगनर्स मेकअप किट में रखने के लिए। तो ब्लश ऑन्स हो गए हैं, फेस पाउडर्स की बात हो गई है, इल्यूमिनेटर्स की बात हो गई है, आईब्रोज की, कंसीलर्स की और लिक्विड आई शेडोज की और हर तरह के आई शेडोज की और मस्कारास की, काजल, पेंसिल और लाइनर्स और ब्रशेस, मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। अब जहाँ तक बात आ जाती है फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं होती कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स को। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कीजिए, वरना फेस मॉइस्चराइज़र लगाइए। आप लोगों की स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑलरेडी सूटेबल होती है, ज़रूरत नहीं होती उसको इतना ज़्यादा मेकअप की, लेकिन आप फिर भी अगर लगाना चाहते हैं तो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगा सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है लिपस्टिक्स की, तो लिपस्टिक्स जो है ना वो कुछ इस तरीके की लिपस्टिक्स चूज़ कीजिए जो कि लाइट पिंक शेड हो। सही जी, ये मेरे पास है टार्ट की लिपस्टिक, ये 1000 रुपीज़ की मैंने मंगवाई थी बैग गैलरी वालों से। सही जी, ये देखिए कितना ज़्यादा टी पिंक और कितना ज़्यादा अच्छा शेड है यूनिवर्सिटी गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। और ये जो है ना मैंने जूम इन कर दिया है, इसका लाइट पिंक शेड है, और इसका मैं आप लोगों को शेड बता देती हूँ, सॉल्ट लाइफ इसका शेड है। सही जी, ये अगर जूम इन हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा, ये जूम इन हो नहीं रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, मैंने आप लोगों को शेड बता दिया है। इसका शेड है सॉल्ट लाइफ। सही जी, अब जे डॉट की एक और लिपस्टिक है मेरे पास जिसका शेड है 413 कोरल टच। सही है जी, ये एक और शेड है मेरे पास, और ये भी बिगनर्स मेकअप किट में बहुत अच्छा शेड रहता है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और पीच कोरल टाइप इसका शेड है, और आप लोगों को जो है ना इस तरीके के कलर्स की ज़रूरत होती है जो कि लाइट पिंक हो, लाइट पीच हो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए ना, तो डार्क कलर में मेरे पास है, वैसे तो डार्क कलर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जिनको पसंद होता है डार्क कलर, जैसे दावत वगैरह में जाना है या ईद वगैरह पे लगाने का दिल चाहता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। ये निक्स की लिपस्टिक आती है एक्सोटिक, इसका शेड है। सही जी, और इसका भी मैं आप लोगों को शेड चेक करवा देती हूँ। इसका थोड़ा सा डार्क शेड है, ऑब्वियसली दावत वगैरह में और ईद वगैरह पे अच्छा भी लगता है, तो आप लोग लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी ईद वगैरह पे या दावत वगैरह पे आप ये थोड़ा सा मेहरूनिश टाइप शेड है इसका, आप ये लगा सकते हैं। एक्सोटिक इसका शेड है और निक्स की लिपस्टिक है, और ये भी मैंने बैग गैलरी वालों से मंगवाई थी। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है ना लिप टिंट यूज किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिप टिंट मेरे पास है आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, लॉरियल पेरिस का लिप टिंट है मेरे पास ये, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ये मैं काफ़ी लगा चुकी हूँ, और ये कुछ लगेगा नहीं, इसको मैं ब्रश से लगाती हूँ वैसे तो। और देखिए कितना ज़्यादा लाइट इसका शेड है, और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी है, और आपके लिप्स की स्किन को जो है ना वो रिंकल फ्री रखता है, मॉइस्ट भी रखता है और हाइड्रेटेड भी रखता है। इसके अलावा जो है ना वो लिपस्टिक जो है ना वो आप लिप पेंसिल की शेप में भी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। क्रिस्टीन ब्रांड में आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। सही जी, हर तरह का ब्रांड जो है ना मेरे पास है यहाँ माशाल्लाह लिपस्टिक्स में। तो आप लोग जो है ना वो इस तरीके का ब्राउन शेड आता है जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। इसको थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा मुझे। खैर, ये इस तरीके का ब्राउन हल्का सा शेड है इसका। सही है जी, तो ये जो है ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी लिपस्टिक।
जो क्रिस्टीन की आती हैं, ये मैंने चेज वैल्यू से ख़रीदी थी। तो ये लिपस्टिक जो है ना वो आप इस तरीके की ख़रीद सकते हैं। आप लॉरियल की लिपस्टिक भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपको डार्क शेड में चाहिए लॉरियल की लिपस्टिक भी आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको डार्क शेड में चाहिए तो ये रेड शेड है, ऑलमोस्ट मैरून रेड शेड है। एग्जॉटिक जो कि निक्स की लिपस्टिक थी उससे मिलता जुलता शेड है ये। और ये लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक है। ये लॉरियल पेरिस ही की लिप बाम मैंने आप लोगों को रिकमेंड करी है। और लॉरियल पेरिस ही की जो है ना वो ये लिप बाम रिकमेंड करिए और लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक रिकमेंड करिए। अच्छा, मैं कह रही थी कि ये जो लिपस्टिक है ये वो वाली लिपस्टिक है जो माहिरा खान ने अपने एड में वेयर करी है। इस रेंज का जो है ना वो एड भी आया था। तो आई गेस 416 इसका कुछ शेड है या 436 करके कुछ इसका शेड है। इसका लिखा हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा गौर से देखूं, 348, हाँ जी 348 इसका शेड है। और ये मैट लिपस्टिक है और मॉइस्ट मैट लिपस्टिक है और 348 इसका शेड है। ये वो वाली लिपस्टिक है जो माहिरा खान ने अपने मेकअप के एड में वेयर करी थी। और मेरे पास एक और लिप बाम है आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, जो कि आप लोग रात को ज़रूर लगाया कीजिए। लबेलो की आती है ये वाली लिप बाम। तो हल्की सी टिंटेड लिप बाम है ये और आपके लिप्स को मॉइस्ट रखती है और हाइड्रेटेड रखती है। सही है जी। और लिपस्टिक्स की जहाँ तक बात है तो लिपस्टिक्स जो है ना वो काफ़ी सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। लिपस्टिक्स मैंने आप लोगों को रिमेल की भी बता देती हूँ, 30 इसका शेड है। कुछ लोगों को, लड़कियों को डार्क शेड में मर्जेंडा शेड भी पसंद होता है। तो ये है मर्जेंडा शेड। ये मर्जेंडा शेड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। इस लिपस्टिक को मैं ओपन भी करती हूँ ना तो जो है ना आसपास जो है ना वो आसपास की सराउंडिंग मेरी महक जाती है। ये पहले एरोप्लेन को जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। खैर, तो रिमेल की वाली लिपस्टिक मैं जब ओपन करती हूँ ना तो आसपास की सराउंडिंग मेरी महक जाती है। इतनी ज़्यादा जो है ना इसकी फ्रेग्रेंस है, मतलब सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है। सही जी। और लिपस्टिक्स की जहाँ तक बात करते हैं, मेरे पास है ये टी पिंक कलर में 313 सॉफ्ट कैरामेल इसका शेड है। जे डॉट की लिपस्टिक है ये। और ये भी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ। ये कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाली सॉफ्ट शेड। अगर आपने स्मोकी आइज कर रखी हो या काजल लगाया हुआ हो या डार्क आइज की हुई हो, आपने डार्क आई शेडोज लगाए हुए हों, तो उसके ऊपर ये वाली लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सॉफ्ट कैरामेल इसका शेड है, 313 जे डॉट की लिपस्टिक है, मैट मॉइस्ट लिपस्टिक है ये। सही जी। लिपस्टिक्स माशाल्लाह मैंने आप लोगों को काफ़ी दिखा दी हैं, लिप बाम्स भी दिखा दिए, लिप टिंट्स भी दिखा दिए हैं। तो आप लोग जो है ना इनमें से चूज़ कर सकते हैं। कितने सारे मैंने चेक करवा दिए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिपस्टिक्स और लिप बाम्स मैंने आप लोगों को टेस्ट और चेक करवा दी हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई है आप लोगों को बताने से रह गई है, वो है पोर प्राइमर, इंस्टेंट पोर प्राइमर। जो कि प्राइमर आप लोगों को कौन सा यूज़ करें, ये बेहतरीन है, मार्केट में प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसका फंक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेबेलिन का आता है न्यू बेबी स्किन इंस्टेंट पोर प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके पोर्स को जो है ना वो इंस्टेंटली क्लोज कर देता है ये। और जो है ना वो ज़रा सा भी जो है ना वो आपके पोर्स, ओपन पोर्स नज़र नहीं आते हैं और आपकी स्किन को सॉफ्ट भी कर देता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने लगाया पोर्स जो है ना वो क्लोज हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गई है स्किन। तो जी आप लोग ये वाला प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लिप शेड से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जहाँ तक बात आती है नेल पॉलिशेस की, तो नेल पॉलिशेस मैं पील ऑफ नेल पॉलिशेस इस्तेमाल करती हूँ यू वर्ल्ड वालों की। तो पील ऑफ नेल पॉलिशेस में मेरे पास पिंक कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। सही जी। इसके अलावा मेरे पास कुछ फाउंडेशन है। मिस रोज की फाउंडेशन है। मैंने आप लोगों को फाउंडेशन रिकमेंड नहीं करी है, मैंने आप लोगों को बीबी क्रीम और सीसी क्रीम रिकमेंड करी है, तो आप लोग वही यूज़ कीजिएगा। फाउंडेशन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिगनर्स मेकअप किट के लिए मैंने रखी थी लेकिन रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे पास एक फोकालर की है, मिस रोज की है और वेट एंड वाइल्ड की है मेरे पास फोटो फोकस फाउंडेशन। सही है जी। जो थोड़े एडल्ट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं ये वाली फाउंडेशन, फोकालर की, मिस रोज की और वेट एंड वाइल्ड की। आप लोग चाहें तो एडल्ट्स अगर देख रहे हैं तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात हो रही थी नेल पॉलिशेस की। नेल पॉलिशेस में मेरे पास येलो कलर है, रेड है, पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, तो मैं और एक और ग्रीन है मेरे पास पील ऑफ में। तो ये कुछ नेल पॉलिशेस हैं मेरे पास जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। पील ऑफ नेल पॉलिशेस में आसानी रहती है कि आप फ़ौरन उसी वक्त जो है ना वो पील कर लेते हैं और फिर आप वज़ू कर सकते हैं।
सही है जी। तो ये है मेरी बिगनर्स मेकअप किट जो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास आप लोगों के लिए दराज मैंने ड्रॉ अपनी सेट करी थी कि ताकि मैं आप लोगों को आसानी से दिखा सकूं। अगर मैं अलग अलग दिखाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती मेरे लिए, तो मैंने इसलिए जो है ना बिगनर्स मेकअप किट के लिहाज से जो है ना ये ड्रॉ सेट करी थी आप लोगों के लिए ख़ास, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि अच्छा कि आप लोगों को क्या क्या अपने आपके बिगनर्स मेकअप किट में होना चाहिए। अच्छा जी, अगर आप लोगों को चैनल पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वहाँ स्टोरीज भी होती हैं, पोस्ट होती हैं और वीडियोज़ भी होती हैं। चलिए जी, अब टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।